नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि पर्यावरण से रहेंगे। ये सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन होगा, पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे आवश्यक गैस कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। देख लेंगे। ऑक्सीजन का अनुपात वायुमंडल में लगभग 21% है और यह श्वसन के लिए आवश्यक गैस है। अगला प्रश्न देखेंगे, ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण कौन सी गैस है? इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में जान लेंगे। ये ग्रीन हाउस प्रभाव का पिता कही जाती है क्योंकि 60% भूमिका निभाती है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए। ठीक है, अब देखेंगे, अगला देखेंगे, ओजोन परत का विनाश किससे होता है? इसका आंसर हो जाएगा CFC। ये CFC जो है ये पुराने फ्रिज, रेफ्रिजरेटर वगैरह में पहले यूज होता था। ये लिखा है, इसका देख लेंगे। CFC का उपयोग पुराने फ्रिज, AC और स्प्रे में होता था। अगला देखेंगे, ओजोन परत किस गैस से बनी होती है? इसका आंसर हो जाएगा O3। ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है और ओजोन परत सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। ये अगला देखेंगे, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? 1962, 72, 86 या 92? इसका आंसर हो जाएगा 1972 में। इस अधिनियम के तहत राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, संरक्षित क्षेत्र घोषित किए गए थे। अगला देखेंगे, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा 5 जून। 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद इसकी शुरुआत की गई थी और 5 जून को मनाया जाता है 1972 के बाद से। अगला प्रश्न देखेंगे, चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? इसका आंसर हो जाएगा सुंदर बहुगुणा ने। इनके मेगा पाटकर और राजेंद्र प्रसाद के बारे में जान लेंगे। राजेंद्र सिंह को जल पुरुष कहा जाता है। ठीक है, और मेगा पाटकर को नर्मदा बचाओ आंदोलन के लिए जानी जाती है। ये इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। ये आंदोलन 1973 में उत्तराखंड में हुआ। उत्तराखंड में अभी जो कि उत्तर प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन, गंगा कार्य योजना कब शुरू की गई? 1985। इसका आंसर हो जाएगा 1985 में। साइलेंट वैली किस राज्य में है? इसका आंसर हो जाएगा केरल में है। साइलेंट वैली केरल में है। ये केरल, यहाँ पश्चिमी घाट की जैव विविधता पाई जाती है। यहाँ पे जैव विविधता पाई जाती है। ठीक है, ब्लू बेबी सिंड्रोम किस प्रदूषण से होता है? इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रेट के कारण होता है। यह रोग शिशुओं में मिथेमोग्लोबिनेमिया के कारण होता है। मिथेमोग्लोबिनेमिया के कारण होता है। ठीक है, अगला देखेंगे, IPCC इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की स्थापना कब हुई? 1972, 1988, 1992, 2000? इसका आंसर देख लेंगे 1988। हाँ, 1988 में हुई। और फ्रेंड्स, इसकी आपको PDF चाहिए तो आप मुझे कमेंट करें। ठीक है, भारत में पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। हेली नेशनल पार्क के नाम से इसकी स्थापना हुई थी उत्तराखंड में। 1936 में हेली नेशनल पार्क के नाम से इसकी स्थापना हुई। अगला प्रश्न, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा 22 अप्रैल को और 22 मार्च को मनाया जाता है जल दिवस। ठीक है, अगला देखेंगे, इसकी शुरुआत 1970 अमेरिका में हुई थी। पृथ्वी दिवस की शुरुआत कब से हुई? 1970 में अमेरिका से हुई थी। भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई थी 1981 में और इसका मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में। ये देखिए, देहरादून उत्तराखंड में इसका मुख्यालय है।
रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संकटग्रस्त प्रजातियों से। IUCN इसे जारी करता है। ये IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर इसे प्रकाशित करता है। भारत की राष्ट्रीय वन नीति कब घोषित हुई? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1988 में। और इसके तहत 33% वन का लक्ष्य रखा गया था। ये देखिए लिखा है, इसके तहत 33% आवरण पर वन का लक्ष्य रखा गया था। अगला देखेंगे, जल प्रदूषण रोकने हेतु अधिनियम कब लाया गया? 1972, 74, 86, 81। इसका आंसर हो जाएगा 1974। चेक कर लेंगे थोड़ा। हाँ, इसके तहत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब आया? 1972, 84, 81, 86। इसका आंसर हो जाएगा 1981। 1981 में है। इसका उद्देश्य वायु प्रदूषण को नियंत्रण करना था। नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? अभी मैंने ऊपर बताया था आपको, मेगा पार्ट्स ने किया था। यह आंदोलन नर्मदा नदी पर बने बांधों के खिलाफ था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 1972, 1974, 1981, 1986, 1992। तो इसका यह हुआ था 1986 में। और इसी अधिनियम को छाता विधान के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन आ चुका लास्ट ईयर। छाता विधान के नाम से किस अधिनियम को जाना जाता है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को छाता विधान के नाम से जाना जाता है। और ये भोपाल गैस त्रासदी 1984 के बाद लागू हुआ था, पारित हुआ था। और जो भोपाल गैस त्रासदी है ये 2-3 दिसंबर 1984 को हुई थी। इसमें मुख्य गैस निकली थी मेथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, अगला देखेंगे, भारत में जैविक विविधता अधिनियम कब आया? 1988, 1992, 2002, 2010। तो इसका आंसर हो जाएगा 2002। 2002 में आया। ठीक है, इसके अंतर्गत राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना हुई थी। क्योटो प्रोटोकॉल कब अपनाया गया? 1987, 1992, 97 या 2001। इसका आंसर हो जाएगा 1987। ये ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधि थे। 1997 में आया और क्योटो प्रोटोकॉल। और ये क्वेश्चन भी अभी आया लास्ट ईयर के एग्जाम में। अभी लास्ट ईयर नहीं, अभी लास्ट एग्जाम हुआ है। ये मेरे ही एग्जाम में आया था अभी। भारत ने पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर कब किए? भारत ने पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर कब किए? 2014 में, 15 में, 16 में, 18 में। इसका आंसर हो जाएगा पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर 2016 में किए। देख लेंगे पेरिस समझौते के बारे में। इस समझौते का लक्ष्य तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस तक कम करना था। जल पुरुष किसे कहा जाता है? मैंने अभी आपको बताया था, राजेंद्र प्रसाद को जल पुरुष कहा जाता है। इन्होंने राजस्थान में जल संरक्षण हेतु कार्य किया था, इसलिए इन्हें जल पुरुष कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, वैश्विक जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 11 जुलाई, 22 मई, 2 अक्टूबर। इसका आंसर हो जाएगा 22 मई। 22 मई को वैश्विक जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। अगला देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? सुंदरबन, नंदा देवी, ग्रेट निकोबार या रणथंभौर। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेट निकोबार। सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? ग्रेट निकोबार। अगला देखेंगे, ग्रेट निकोबार सबसे बड़ा है और इसका क्षेत्रफल 885 वर्ग किलोमीटर है। अगला देखेंगे 27वां क्वेश्चन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ये ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। ये 1987 में आया था। ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है और इसे 1987 में अपनाया गया था। भारत का सबसे अधिक वन आच्छादित राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। इसका आंसर हो जाएगा
मध्य प्रदेश। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 21 मार्च, 11 जुलाई, 1 मई। तो इसका आंसर हो जाएगा 21 मार्च। 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, बाघ परियोजना कब शुरू हुई? ये 1973 में शुरू हुई थी। इसकी शुरुआत जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से हुई थी 1973 में। अगला प्रश्न देखेंगे, एजेंडा 21 किससे संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सतत विकास से संबंधित है। इसके बारे में देख लेंगे। ये 1992 के रियो सम्मेलन में पारित हुआ था। एजेंडा 21 सतत विकास से संबंधित है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, 16 सितंबर। ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की स्मृति में मनाया जाता है 16 सितंबर को। ठीक है, अगला देखेंगे, नर्मदा बचाओ आंदोलन का मुख्य मुद्दा क्या था? जंगल विरोध, बांध विरोध, औद्योगिक प्रदूषण या ग्रीन हाउस गैस? तो ये हो जाएगा बांध विरोध। इस आंदोलन की अगुवाई मेगा पार्ट्स करने की थी। ये बांध विरोधी था। ठीक है, बांध विरोधी आंदोलन था। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? काजीरंगा, हेमिस, गिर या जिम कॉर्बेट? इसका आंसर हो जाएगा हेमिस, जो कि लद्दाख में है। इसका क्षेत्रफल 4400 वर्ग किलोमीटर है। अगला देखेंगे, डेजर्ट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा राजस्थान में स्थित है। ये थार मरुस्थल में स्थित है। ठीक है, राजस्थान में। जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? औद्योगिक अपशिष्ट, जंगल की कटाई, ग्रीन हाउस गैस है, ओजोन परत? तो ये तो कोई भी बता देगा, औद्योगिक अपशिष्ट। अगला देखेंगे, इसमें भारी धातु और रसायन और प्लास्टिक शामिल है। ठीक है, अगला प्रश्न, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा 22 मार्च। अगला प्रश्न, इसकी शुरुआत 1993 में यूएन द्वारा की गई थी। ग्रीन पीस संगठन किस देश से संबंधित, किस देश में स्थापित हुआ? ग्रीन पीस संगठन किस देश में स्थापित हुआ? भारत, कनाडा, अमेरिका, जापान? तो इसका आंसर हो जाएगा कनाडा में स्थापित हुआ। 1971 में स्थापित हुआ था कनाडा में। जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता कब हुआ? आंसर हो जाएगा 2015 में। जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता 2015 में हुआ। एक वृक्ष एक जीवन नारा किससे संबंधित है? तो ये वृक्षारोपण से संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1972, 1974, 1981, 1986? तो 1974। इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका गठन जल अधिनियम 1974 के तहत किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, एपिको किस राज्य से में स्थापित हुआ? एपिको ये मध्य प्रदेश में स्थापित हुआ। देखेंगे इसके बारे में। एपिको का कार्य पर्यावरण संरक्षण है। मध्य प्रदेश में स्थापित हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे, पृथ्वी पर सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन? तो ये नाइट्रोजन हो जाएगा। 78% पाई जाती है नाइट्रोजन गैस पृथ्वी पर। भारत में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना, एनजीटी की स्थापना कब हुई? ये 2010 में हुई थी। पर्यावरण संबंधी मामलों को देखता है ये। ठीक है, हाँ, ये पर्यावरण विवादों के निपटारे हेतु है। 2010 में एनजीटी की स्थापना हुई। 45वां क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा ईंधन स्वच्छ ईंधन कहलाता है? ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सीएनजी। ये प्रदूषण कम करता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, वन महोत्सव कब मनाया जाता है? जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में, मई में? तो इसका आंसर हो जाएगा जुलाई में। जुलाई का पहला सप्ताह में मनाया जाता है वन महोत्सव। वन महोत्सव कब मनाया जाता है? जुलाई के पहले सप्ताह में। और इसकी शुरुआत 1950 में के मुंशी द्वारा की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, सुंदरबन डेल्टा किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग के गेंडे, एक सींग वाले गेंडे के लिए, एशियाई शेर के लिए, रॉयल बंगाल के लिए या हाथी के लिए?
तो इसका आंसर हो जाएगा रॉयल बंगाल के लिए। और फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी अभी आया है किसी एग्जाम में, ठीक है। अब अगला देख लेंगे। साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक किसने लिखी? साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक किसने लिखी? इसका आंसर हो जाएगा रचेल कार्लसन, कार्लसन ने, ठीक है, रचेल कार्सन ने। अगला प्रश्न देखेंगे। रचेल कार्सन ने 1962 में ये बुक लिखी, ठीक है, ये पर्यावरण चेतना बढ़ाई। अगला प्रश्न देखेंगे। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी कब स्थापित हुई? 1983, 1905, 1921, 1947। तो ये 1983 में स्थापित हुई थी। अगला प्रश्न देखेंगे। कार्बन क्रेडिट किससे संबंधित है? ऑप्शन हो जाएगा बी, प्रदूषण नियंत्रण से। अगला देखेंगे। भारत में कुल कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? ऑप्शन हो जाएगा इसका 18। कार्बन मोनोऑक्साइड मुख्यतः किससे निकलती है? वाहन से, कारखाने से, ज्वालामुखी से, उपरोक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। इस कार्बन मोनोऑक्साइड को दमघोटू गैस भी कहा जाता है। ये रंगहीन और गंधहीन जहरीली गैस होती है, ठीक है। भारत में सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था? आंसर हो जाएगा नीलगिरी। अगला देखेंगे। ये नीलगिरी 1986 में बनाया था और 3 राज्यों में फैला है, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक। रामसर स्थल किससे संबंधित है? आर्द्र भूमियों से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्द्र भूमियों से। भारत में 2025 तक 80 से अधिक आर्द्र भूमि में रामसर साइट में शामिल हो चुकी हैं, ठीक है। 80 से अधिक स्थल हो चुके हैं शामिल भारत के, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। वनों की कटाई को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, डिफोरेस्टेशन। अगला देखेंगे। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन हो जाएगा बी, 11 जुलाई को मनाया जाता है। ये 1987 में 5 अरब जनसंख्या होने पर इसकी शुरुआत की गई थी। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का अर्थ क्या है? इसका अर्थ हो जाएगा ऐसा विकास जो भविष्य को नुकसान ना पहुंचाए। ऑप्शन बी, ऐसा विकास जो भविष्य को नुकसान ना पहुंचाए। यह 1987 के ब्रेटलैंड रिपोर्ट में परिभाषित किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे। एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम का उद्देश्य क्या था? इसका आंसर था जल संरक्षण, प्रदूषण घटाना, ऊर्जा बचाना या कृषि सुधार। इसका आंसर हो जाएगा ऊर्जा बचाना, सॉरी, प्रदूषण घटाना। इसका आंसर हो जाएगा प्रदूषण घटाना। इसमें पेट्रोल में इथेनॉल मिलाया जाता है, ठीक है। फ्लाई ऐश किससे संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोयले से। कोयले आधारित ताप विद्युत संयंत्र से संबंधित है। सूर्य किरण योजना किससे संबंधित है? जल संरक्षण, सौर ऊर्जा, शिक्षा और प्रदूषण। तो इसका आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा से संबंधित है। अगला देखेंगे। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट नियम भारत में कब लागू किया गया? 2011, 2016, 2020 और 2000। इसका आंसर हो जाएगा 2016 में। मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है? वृक्षारोपण, वनों की कटाई, प्रदूषण, औद्योगिकरण। इसका आंसर हो जाएगा वृक्षों की कटाई, मृदा का अपरदन का मुख्य कारण है, ठीक है। भूजल संरक्षण के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान।
अगला देखेंगे, किसे चिपको आंदोलन की जननी कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गौरा देवी। गौरा देवी, इन्होंने 1974 में पेड़ों को बचाने के लिए नेतृत्व किया था। ठीक है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का अर्थ क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वर्षा के पानी को एकत्रित करना। और इसमें ये देख लेंगे, इसमें चेन्नई और राजस्थान में खूब अपनाया गया है। सबसे ज़्यादा कहाँ पे अपनाया जा रहा है ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग? चेन्नई और राजस्थान में। विश्व में सर्वाधिक कोयला उत्पादक देश कौन सा है? अमेरिका, भारत, चीन, रूस। तो इसका आंसर हो जाएगा चीन। इसका आंसर हो जाएगा चीन और भारत दूसरे नंबर पे है। कोयला उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पर है। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में सर्वाधिक पवन ऊर्जा किस राज्य में है? ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। भारत में जितने भी पवन ऊर्जा उत्पादित होती है उसमें सबसे अधिक तमिलनाडु में उत्पादित होती है। ठीक है। अगला देखेंगे, कौन सी गैस हास्य गैस कहलाती है? ये आंसर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। ये क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है, ये भी आया है लास्ट ईयर, अभी रिसेंटली एग्जाम में आया है। ठीक है। अगला देखेंगे, अम्ल वर्षा मुख्यतः किन दो गैसों से होती है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए SO2 और NO2। अगला देखेंगे, बालू अभ्यारण्य कहाँ है? मध्य प्रदेश में है ये, ऑप्शन ए। भारत में पहला पर्यावरण मंत्रालय कब बना? 1972, 1980, 85, 1990। ये 1985 में बना था पर्यावरण मंत्रालय। भारत में पर्यावरण मंत्रालय कब बना? 1985 में। राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये देहरादून में है। राष्ट्रीय वन अनुसंधान कहाँ है? देहरादून में। कार्बन डाइऑक्साइड पौधों के लिए क्या है? ऊर्जा का स्रोत, भोजन, नाइट्रोजन स्रोत या प्रदूषक? तो इसका आंसर हो जाएगा भोजन स्रोत, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है। अगला देखिए, विश्व ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च, 22 अक्टूबर, 16 सितंबर, 11 जुलाई। इसका आंसर हो जाएगा 22 अक्टूबर। अगला प्रश्न देखेंगे, क्लीन इंडिया ग्रीन इंडिया नारा किससे संबंधित है? ये आंसर हो जाएगा पर्यावरण से संबंधित है, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। चिल्का झील कहाँ है? ये ओडिशा में है। चिल्का झील कहाँ है? ओडिशा में। ये एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 से 7 अक्टूबर को वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? ये आंसर हो जाएगा केरल। केरल। अगला देखेंगे, क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य क्या था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम करना। अगला देखेंगे, स्वच्छ गंगा मिशन कब शुरू किया गया? 2005, 10, 14 या 16? तो इसका आंसर हो जाएगा 2014 में। 14 में किया गया। अगला देखेंगे, किस धातु के प्रदूषण से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आर्सेनिक। साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक किसने लिखी? रचेल कार्सन ने। ओजोन छिद्र सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? अंटार्कटिका क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है। विश्व वन्यजीव कोष का प्रतीक कौन है? ठीक है, कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा पांडा। विश्व वन्यजीव कोष का प्रतीक क्या है? पांडा। जल संरक्षण मिशन का लक्ष्य क्या है? इसका आंसर हो जाएगा हर घर नल से जल। ठीक है। भारत में सबसे अधिक बाघ किस राज्य में है? इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। किसे ग्रीन हाउस गैसों का पिता कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन बोनस शब्द किससे संबंधित है? वन संपदा वाले राज्यों को आर्थिक मदद से। किसे ग्रीन गोल्ड कहा जाता है? बांस को। किस वृक्ष को जलाऊ लकड़ी का राजा कहा जाता है?
नीलगिरी, यूकेलिप्टस। अगला प्रश्न, पर्यावरण दिवस 2025 की थीम क्या थी? इसका आंसर है सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। ये थीम याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आया है ये क्वेश्चन भी। ग्लोबल वार्मिंग से कौन सी समस्या बढ़ती है? समुद्र स्तर में वृद्धि होती है। भारत में सबसे अधिक वनस्पति क्षेत्र किस राज्य में है? इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। कौन सा गैस स्मोक का मुख्य कारण है? ओजोन प्लस प्रदूषक मिश्रण स्मोक का प्रमुख कारण है। विश्व मत्स्य दिवस कब मनाया जाता है? 21 नवंबर को। रेड पांडा भारत में कहाँ पाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में। किसे ग्रीन लेडी ऑफ इंडिया कहा जाता है? किसे ग्रीन लेडी ऑफ इंडिया कहा जाता है? सुनीता नारायण को कहा जाता है। वनडे इंडियंस टाइगर रिपोर्ट कौन जारी करता है? WWF। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट कितने वर्षों में प्रकाशित होती है? आंसर हो जाएगा 2 वर्षों में। फ्रेंड्स, आपको ऐसे वन लाइनर फैक्ट चाहिए तो मैं ऐसे भी वीडियो बना सकती हूँ, इसलिए बनाया था। अगर आपको ये पसंद आते हैं आप मुझे कमेंट करिए, तो फिर मैं आपको ऐसे वीडियो बना दूंगी, ठीक है। अब देखते हैं अगले। ओजोन परत पृथ्वी के किस मंडल में पाई जाती है? आंसर हो जाएगा समताप मंडल में पाई जाती है। समताप मंडल ये पृथ्वी से लगभग 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है समताप मंडल, ठीक है। रियो सम्मेलन कब हुआ? 1982, 1992, 2002, 2012। इसका आंसर हो जाएगा 1992 में रियो सम्मेलन हुआ था। अगला देखेंगे, चिपको आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? ये उत्तराखंड से शुरू हुआ था, ठीक है। अगला देखेंगे, हाँ, ये उत्तराखंड से शुरू हुआ था और इसका नेतृत्व सुंदर लाल बहुगुणा और गोरा देवी ने किया था। अभी अपने ऊपर देखा है, ठीक है। अगला प्रश्न, बायोस्फीयर रिजर्व शब्द का प्रयोग किस संगठन ने किया था? यूनेस्को, WHO, WWF, IUCN। इसका आंसर हो जाएगा यूनेस्को ने बायोस्फीयर रिजर्व शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है। अगला देखेंगे, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? ये लुप्त प्राय प्रजातियों से, ठीक है। अगला देखेंगे, भारत का सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? भारत की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा यमुना, और ये दिल्ली में सबसे ज्यादा इसका प्रदूषण है, ठीक है। पोलर भालू किस क्षेत्र का मुख्य जीव है? तो ये अंटार्कटिका का है, ठीक है। ऑप्शन ए। आर्कटिक का है, देखिए मैं कंफ्यूज हो गई, आर्कटिक का है ये, ठीक है। ब्लू बेबी सिंड्रोम किस प्रदूषण के कारण होता है? फ्लोराइड, आर्सेनिक, नाइट्रेट या सीसा। इसका आंसर हो जाएगा सीसा। ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है सीसे के कारण। भारत में जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना कब लागू हुई? 2005, 2007, 2008, 2010 या 2015 में। इसका आंसर हो जाएगा 2008, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस से संबंधित होता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड संबंधित होता है, कार्बन डाइऑक्साइड से संबंधित होता है, 60% प्रमुख भूमिका निभाती है, ठीक है। ये देखिए लिखो, कुल ग्रीन हाउस प्रभाव का लगभग 60% इसी के कारण होता है, ठीक है। कितना? 60%, ठीक है। अगला देखेंगे, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? 1972, 1982, 92 या 2002। इसका आंसर हो जाएगा 1972 में पारित हुआ। अगला देखेंगे, हाथी परियोजना कब शुरू हुई? ये 1992 में शुरू हुई थी। हाथी परियोजना कब शुरू हुई? 1992 में। इसका उद्देश्य हाथियों के आवास का संरक्षण था, ठीक है। हाथी और उनके आवास का संरक्षण था। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? आंसर हो जाएगा नीलगिरी, ठीक है। इको मार्ग योजना किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पर्यावरण अनुकूल उत्पादों से संबंधित है।
होल क्राफ्ट कोलैप्स किससे संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोरल रीफ का नष्ट होना। ठीक है, इसे कोरल ब्लीचिंग भी कहा जाता है। अगला देखेंगे, जीवाश्म ईंधन किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस से संबंधित है। अगला देखेंगे, राष्ट्रीय पर्यावरण नीति भारत में कब घोषित हुई? 1992, 2002, 2006, 2010। इसका आंसर हो जाएगा 1992, सॉरी 2006 में हुई। इसका आंसर हो जाएगा 2006 में। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति भारत में 2006 में घोषित हुई। अगला देखेंगे, डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया? आंसर हो जाएगा 2009। गंगा डॉल्फिन को सुसु भी कहा जाता है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड मनुष्य के किस अंग को सबसे अधिक प्रभावित करती है? हृदय को, फेफड़े को, रक्त को, यकृत को? तो इसका आंसर हो जाएगा रक्त को। अगला देखेंगे, बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, मीथेन या नाइट्रोजन? इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन, सॉरी मीथेन। बायोगैस का प्रमुख घटक कौन सा है? मीथेन। बायोगैस में 55 से 65% तक मीथेन होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, एयर एक्ट भारत में कब आया? 1972, 1974, 1981, 1986? और इसका आंसर हो जाएगा 1981। अगला देखेंगे, मृदा अपरदन को रोकने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? इसका आंसर हो जाएगा वृक्षारोपण। अगला प्रश्न देखेंगे, विश्व पर्यावरण दिवस 2024 की मेजबानी किस देश ने की? सऊदी अरब, भारत, अमेरिका, चीन? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सऊदी अरब ने की। ठीक है, अगला देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोविंद सागर झील। अगला प्रश्न देखेंगे, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस जीव के लिए प्रसिद्ध है? ये शेर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, एशियाटिक शेर के लिए प्रसिद्ध है। एशियाई शेर एकमात्र स्थान है यहाँ। ठीक है, एशियाई शेर पाए जाते हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेगा पार्ट्स ने किया। पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमेजन वर्षा वन को कहा जाता है पृथ्वी का फेफड़ा। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल में। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? केरल में। इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टांसले ने किया था। टांसले ने 1935 में इस शब्द का प्रयोग किया था और इसका अर्थ है जीव और उसका परिवेश। इसका अगला प्रश्न देखेंगे, जलवायु परिवर्तन अंतर सरकारी पैनल की स्थापना कब हुई? 1978, 1988, 1995, 2001? इसका आंसर हो जाएगा 1988। किस गैस को लॉफिंग गैस कहा जाता है? N2O, H2O, CH4, CO2? इसका आंसर हो जाएगा N2O, नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है। भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? आंसर हो जाएगा इंदौर।
अगला देखेंगे, ठीक है। वायुमंडल का अध्ययन किस वैज्ञानिक शाखा के अंतर्गत किया जाता है? आंसर हो जाएगा मौसम विज्ञान, मीट्रियोलॉजी, ठीक है, इसे मीट्रियोलॉजी भी कहा जाता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका एक सींग वाला गेंडे के लिए। अगला देखेंगे, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 22 अप्रैल को मनाया जाता है। जैव विविधता अधिनियम भारत में कब पारित हुआ? 92, 1992, 2002, 2010, 2015। इसका आंसर हो जाएगा 2002। साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल में है। ओजोन छिद्र सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? आंसर हो जाएगा आर्कटिक क्षेत्र में। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 5 दिसंबर, 11 जुलाई, 2 अक्टूबर। तो इसका आंसर है 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है, 5 दिसंबर को। अगला देखेंगे, प्लास्टिक प्रदूषण से कौन सा जीव सबसे ज्यादा प्रभावित होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समुद्री जीव। अगला देखेंगे, समुद्र में माइक्रोप्लास्टिक सबसे बड़ी समस्या है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम में जैविक खेती की जाती है, ठीक है, जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, फ्लोराइड प्रदूषण मुख्यतः किससे संबंधित है? दांत और हड्डियों से, फेफड़ों से, रक्त से या पेट से? तो इसका आंसर हो जाएगा दांत और हड्डियों से। फ्लोराइड की अधिकता से फ्लोरोसिस रोग हो जाता है, ठीक है। अगला देखेंगे, सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट की परिभाषा सबसे पहले किस रिपोर्ट में दी गई? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्रंटलैंड रिपोर्ट में, ठीक है। अगला देखेंगे, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? जल शक्ति मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, ये वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी मंत्रालय? इसका आंसर हो जाएगा जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न देखेंगे, इसे नमामि गंगे प्रोग्राम भी कहा जाता है। IUCN का मुख्यालय कहाँ है? इसका आंसर हो जाएगा ग्लेन, स्विट्जरलैंड में। तो ये फ्रेंड हमारे क्वेश्चन यहाँ समाप्त होते हैं। ये थे कुछ पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन है जो लास्ट ईयर आए हुए हैं, लास्ट अभी रिसेंट एग्जाम हुए ना, कुछ क्वेश्चन उससे लिए मैंने, उसमें भी आए हुए हैं ये क्वेश्चन, और आने वाले एग्जाम में भी इनके आने की बहुत संभावना है। तो आप इनको अच्छे से कर लीजिए। और फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। किसी एक व्यक्ति की भी अगर इससे मदद हो जाती है तो मेरे लिए वही काफ़ी है, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।